माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे इसका जो सेकंड पार्ट है वाटर रिसोर्सेज का, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यानी पिछले काफ़ी सालों से देखते हैं कि हम जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो कम होती जा रही है और जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है। सिंस देयर इज डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग द डिमांड, द नीड हैज़ राइजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज द प्रेशियस लाइफ गिविंग द रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हमें ज़रूरत है, इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों आने वाले टाइम में जो है वो पीने के लिए पानी रहेगा। और जैसे कि पहले बताया कि हमने जो वाटर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। सारा का सारा जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो एक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है या हमारे जो घर की एक्टिविटी, वो सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम द सी ओशन ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ सजेशंस is considered negligible। इसमें इस प्रकार देखते हैं कि the water availability from the sea ocean to the high cost of realizations is considered negligible। India has to take the quick step to make the effective policies and laws। इस प्रकार से बहुत ज़रूरत है हमारे को यहाँ पर इसके प्रति जो है हम स्टेप उठाएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे देश में जो वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। हम देखते हैं कि गाँव के अंदर बहुत से जो वाटर सप्लाई है तो उसमें लगातार जो है वो पानी चलता रहता है, बहता रहता है, बहुत वेस्टेज है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाए एंड इफेक्टिव मेजर्स, और जो इस प्रकार से हमें जो इफेक्टिव मेजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। व्हाट इज द कंजर्वेशन बिसाइड्स डेवलपिंग ए वाटर सेविंग द टेक्नोलॉजीज एंड मेथड। इसके अलावा जैसे हम भी कुछ इस प्रकार के जिनसे वाटर बच सकता है, इस प्रकार के कुछ मेथड, जैसे हम इरीगेशन की बात करते हैं तो ड्रिप इरीगेशन मेथड जो है वो हरियाणा हो, पंजाब हो, इन एरियाज़ में आजकल जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई है। कुछ एरियाज़ में जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, इससे उससे जो पानी जो है, जैसे मान लो 1 एकड़ में पानी आता है तो वो कई एकड़ में आ सकता है। तो अटेम्प्ट्स आर आल्सो टू बी मेड टू द प्रिवेंट द पोल्यूशन। इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, कई बार हम देखते हैं कि जो रिवर्स का वाटर आता है तो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टाउन बसे हुए, इंडस्ट्री है, तो जिसके कारण वहाँ पर जो पानी है वो सारा दूषित हो जाता है, उसके अंदर सारा कूड़ा कचरा होता है। So there is a need to increase the water schedulement। तो जो वाटर शेड्यूलमेंट होता है कि वाटर को चैनलाइज किया जाए, यानी जो वाटर है उसको हम किस प्रकार से, जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है, चाहे वो रेन वाटर है या रिवर का वाटर है, उसको हम किस प्रकार से चैनलाइज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाटर शेड्यूलमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वाटर का एंड कंजक्टिव ऑफ द वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन द लॉन्ग रन, ताकि हम आगे चल के लंबे समय तक जो है, लंबे आने वाले टाइम में वो लॉन्ग रन तक उसका हम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली द रिटेन द बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्टेजेस ऑफ इन हिली एरियाज। क्योंकि जहाँ से रिवर निकलती है तो वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जहाँ से फिर नीचे आती है, जो प्लेन में आती है, तो वहाँ पर जैसे हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा हरिद्वार तक ठीक है, उसके बाद आगे चल करके उसमें पोल्यूशन हो जाता है। और जब कानपुर आती है तो कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। हालांकि सरकार ने कई तरह की प्लान भी चलाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन में जो है वो कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। इन प्लेस द रिवर वाटर इज़ यूज इंटेंसिवली फॉर इरीगेशन। जब प्लेन में आती है तो उसको वाटर इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। द ड्रेन कैरिंग द एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। जब हम इरीगेशन करते हैं या जैसे आजकल देखते हैं कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड यूज होता है, और उसके बाद फिर वो रेनफॉल होती है, फ्लड आती है, तो सारा का सारा पानी नीचे आता है ड्रेन के द्वारा। डोमेस्टिक सॉलिड होता है, लिक्विड वेस्टेज होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ज्वाइन द रिवर्स। इस प्रकार से पोल्यूशन का जो मेन रीज़न है वो ये इसके कारण है, डोमेस्टिक के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और एग्रीकल्चर में जो हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स का। द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन रिवर्स स्पेशली द रिमेन वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज लो। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है समर सीजन। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है इसके लिए, इसका नाम है CPCB सॉरी, in collaboration with the state pollution control boards, has been monitoring the water quality of the national aquatic resources of the 507 states। इस प्रकार से बनाया गया है।
द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम दीज स्टेशन सो दैट द ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेंट, उसके अंदर जो है कितना दूषित जो है वो चीज़ आती है, ऑर्गेनिक हो या बैक्टीरियल, कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ द पोल्यूशन रिवर्स। अब जहाँ जहाँ से रिवर बहती है उसके आसपास जितने बड़े बड़े टाउन है उससे किस प्रकार का मेटल बह के आते हैं। जैसे हम यमुना की बात करते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड है, क्योंकि दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा टाउन है और उसका सारा जो कूड़ा कचरा है, जो मलबा है, वो दिल्ली उसमें यमुना नदी में आ जाता है। द यमुना रिवर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा। और ये इसका जो एरिया देखिए, देख सकते हैं अभी यमुना रिवर जो है वो ये है दिल्ली और इटावा के बीच में। यमुना रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। अदर सेवरली पोल्यूटेड रिवर आर द साबरमती एट द अहमदाबाद, द गोमती एट लखनऊ, एंड काली द आधार, the comb entire stretches the Reggae in the Madurai and Musi of Hyderabad, the Musi river हैदराबाद में, and Ganga at the कानपुर and वाराणसी में। आपको बता दें कानपुर के बारे में। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू द हाई, इसके साथ साथ देखिए जो ग्राउंड वाटर है उसका भी पोल्यूशन हो गया। उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ द हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड एंड द नाइट्रेट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये कंसंट्रेट हो जाते हैं इस प्रकार से टॉक्सिक के मेटल, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। The legislative provisions such as the Water Prevention and Control Pollution Act 1974 में इस प्रकार का एक कानून बनाया गया था, 74, एंड Environment Protection Act 1986 दूसरा बनाया गया 1986 में, है नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। लेकिन ये कानून तो बनाए जाते हैं, कई बार इसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं उस देश के, उसका सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। The result is that in the 1997, 251 polluting industries were located along the river and lakes. The Water Seas Act 1977, meant to reduce the pollution, has also made the marginal impact. इसका कुछ असर तो पड़ा। There is a strong need to generate the public awareness. आपको बता दें कि पब्लिक जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, there is strong need to generate the public awareness about the importance of water and impacts of the water pollution. भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब तक हम आम आदमी को नहीं बताएंगे और पोल्यूशन को जो किस प्रकार से रोकें। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स। इस प्रकार से जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तो बात नहीं बढ़ेगी। फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इस प्रकार की जितनी भी ये एक्टिविटी होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। तो ये इसमें है आपका पेज नंबर, देख लेता हूँ थोड़ा सा आगे पीछे तो नहीं होगा, पेज नंबर 65 है ये, और ये भी 65 क्यों होना चाहिए, 66 था ये, सॉरी थोड़ा सा। नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द वाटर। अनदर वे थ्रू द विच वी कैन इम्प्रूव द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय द रिसाइकल एंड रीयूज। हम वाटर को जो रिसाइकिल कर सकते हैं, देखिए वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यूज ऑफ द वाटर इज लेसर क्वालिटी सच एज द रिक्लेम्ड, कई ऐसे थे जहाँ पर भी उसको हम दोबारा यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ द वाटर ऑफ द लेसर क्वालिटी सच एज द रिक्लेम्ड द वाटर वेस्ट वाटर वुड बी इन द अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू द रिड्यूस द देयर वाटर। इस प्रकार से उन एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज फायर फाइटिंग के लिए, कूलिंग के लिए इस प्रकार का जो वाटर है उसको रीयूज किया जा सकता है। कोस्ट सिमिलर इन द अर्बन एरियाज द वाटर आफ्टर द बाथिंग एंड वॉशिंग स्टिल्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। जैसे हम बात करते हैं हमारे जो घर में यूज होता है, बाथरूम का पानी है या जो रसोई का पानी है, जो बर्तन साफ करते हैं, तो उसको अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई गार्डनिंग है, बगीचा, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। वाटर यूज फॉर द वॉशिंग व्हीकल्स कैन आल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग। हमसे व्हीकल्स की सफाई करते हैं या इस प्रकार से जो भी है तो उसको हम गार्डनिंग यूज कर सकती है। कुछ इसके मेथड बताइए। दिस वुड कंसिडर द बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। करंटली द रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टाइज ऑन द लिमिटेड स्केल। फिलहाल अगर बात करते हैं करंटली तो इस प्रकार का लिमिटेड यूज किया जाता है। हाउएवर देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर द रिप्लेसिंग द वाटर थ्रू द साइक्लिंग। इस प्रकार से हम उसको दोबारा जो है रिप्लेसिंग कर सकते हैं तो साइक्लिंग के जरिए। नेक्स्ट इसके अंदर है, इसमें कुछ फोटो दिए गए कि किस प्रकार से द कन्फ्लिक्ट बट आल्सो द पीस रिच कंट्रीज पोर इन द सप्लाई टू वाटर। इस प्रकार से देखिए क्लाइमेट चेंज, बाड़मेर ग्रेपल्स विद द फ्लड्स। राजस्थान में पिछले कुछ सालों से जो है वो फ्लड आ रही है, तो इसमें क्लाइमेट चेंज का भी है। कई बार जैसे में उसका यूज़ करते हैं, डैम बना दिया कहीं या और कोई इस प्रकार से,
तो वहाँ के लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, तो उनको विस्थापन की समस्या, जैसे भाखड़ा से नर्मदा तक बांध से भी मुक्ति है विस्थापन की समस्या, इसमें कुछ इस प्रकार के न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो इस प्रकार से भाखड़ा से आसपास के गाँव को जो है वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, लेकिन उसको रिहेबिलेशन नहीं किया गया, उनका पुनर्वास जो है वो नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें बार बार इस प्रकार की न्यूज़ आती रहती है। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक चैप्टर आता था वाटर रिसोर्सेज का, उसके बारे में ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एट योर होम इन वेरियस एक्टिविटीज एंड एनालिसिस द वेज इन विच द वाटर कैन बी रीयूज रिसाइकल इन द वेरियस एक्टिविटीज। देखते भी हमारे यहाँ पर आसपास क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी, जैसे हम देखते हैं कई बार अभी पिछले कुछ क्षेत्रों में भी कुछ एरियाज में जो है पानी खराब आ जाता है, इसके कारण कई प्रकार की बीमारी पैदा होगी, बीमारी जो फैल जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर हम कितना रोजाना यूज़ करते हैं घर में भी, एन एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं भी, जैसे आप डेली यूज़ कितना करते हैं, कितने लीटर पानी का यूज़ किया जाता है, कितना हम वेस्ट करते हैं। तो इन बातों को हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए और अपने परिवार को, अपने आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं या अपने पड़ोसी, उनको भी बताना चाहिए भी इसकी जो है वाटर की जो है प्रॉपर यूज़ करें, इसका क्वांटिटी कम से कम जो है इसको हम यूज़ करें, और ताकि ये भविष्य में हमारे काम आए। इस प्रकार से इसकी वह स्थिति क्या है, हम एक डिस्कस कर सकते हैं आपस में बैठकर भी, आप कितना यूज़ करते हैं, कहाँ पर जो है वेस्टेज ज़्यादा होता है, और ख़ासकर से ग्रामीण एरियाज़ में कई बार ज़्यादा होता है। लेकिन शहरों में भी जो है कई लोग देखते हैं कि अपने जो गाड़ियाँ वॉशिंग करते हैं, लगातार करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। मैं देखता हूँ कई बार, मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली। तो आप भी अगर इस प्रकार से किसी को देखते हैं कहीं पर वाटर टैप खुला है तो उसको ऑफ करें, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, बहुत बड़ी एक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। हम बात करते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट। भी जो वाटर सेट मैनेजमेंट है वो उसका तरीका क्या होता है, क्या अपने वाटर को चैनलाइज करना, भी किसी भी ढंग से हम उसको जो है प्रॉपर यूज़ करें, उसका वेस्टेज ना जाए। वाटर सेट मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट, देखिए एफिशिएंट मैनेजमेंट इसका मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जितना भी हमारा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर सोर्स है, उसको हम एफिशिएंटली मैनेजमेंट करें, कंजर्वेशन करें, यही वाटर सेट मैनेजमेंट है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, जैसे हम बात करते कई बार पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज, उसको स्टोर करें ताकि जो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल उसको रिचार्ज किया जा सके थ्रू द वेरियस मेथड लाइक द परकोलेशन टैंक्स। जैसे मान रेनफॉल होती है, आजकल पानी वेस्ट जाता है, तो वहाँ पर हम परकोलेशन टैंक बना सकते हैं और रिचार्ज वेल बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए परकोलेशन टैंक, रिचार्ज वेल, हाउएवर इन द ब्रॉड सेंस द वाटर सेट मैनेजमेंट, इस प्रकार से वाटर सेट करें, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। कहीं पर जिस प्रकार की कंडीशन हो उसको ध्यान में रखते हुए परकोलेशन टैंक बनाइए, रिचार्ज वेल बना सकते हैं। और भी कई प्रकार के, जैसे बागवानी है या कई इस प्रकार से जो एरिया हॉर्टिकल्चर उसमें यूज़ करते हैं, उसको चैनलाइज कर देते हैं। इंक्लूड द कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज natural like the land, water and plants and animals and human within the water set management aim at the bringing about the balance between the natural resources। देखिए इसका जो एक किस्म से मेथड है, एक दोनों के बीच में बैलेंस, एम एट ब्रिंगिंग अबाउट द बैलेंस बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। दोनों के बीच में वाटर जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, उसका ये कि सोसाइटी में और जो रिसोर्स के बीच में एक बैलेंस रखे। द सक्सेस ऑफ द वाटर सेट डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब उसमें जो कम्युनिटी वहाँ की वो कितना पार्टिसिपेशन करते हैं, इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वहाँ के लोग जो है इसको समझ नहीं पाएंगे या नहीं यूज़ करेंगे तो उसके बगैर सफलता नहीं मिलती। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड द मैनी वाटर सेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री। इसके तहत कुछ इस प्रकार की प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जो है वो जो नॉन एनजीओ उसके द्वारा भी जो है इसका लागू किया जाता है। हरियाली इज द वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच एम एट द enabling the rural population of conserve the water for drinking। ये एक प्रकार प्रोग्राम होता है, the rural population to conserve the water for drinking, irrigation, fisheries and the forestries। तो हरियाली के तहत जो है उसका हम यूज़ करते हैं। ये एक प्रोग्राम है, एक संगठन है इस प्रकार से। The project is being executed by the ग्राम पंचायत with the people's participation। तो ग्राम पंचायत उसको लागू करते हैं, वहाँ के उस गाँव के लोग हैं या उस शहर के लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं। दूसरा है मीरू प्रोग्राम, वाटर एंड यू, यानी पानी और आप प्रोग्राम एंड आंध्र प्रदेश एंड द आरवरी पानी संसद इन अलवर राजस्थान हैव टेकन अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो इसके तहत जो इस प्रोग्राम के तहत ये मीरू और अरवारी पानी संसद
के तहत जो है कई प्रकार के प्रोग्राम राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, तो उसमें प्रोग्राम चलाए गए। उसमें क्या है, जैसे भी परकोलेशन टैंक बनाना, ये होगा, डग आउट द पोन्स, जोड़ बनाना, चेक डैम, इस प्रकार के प्रोग्राम थ्रू द पीपल पार्टिसिपेशन। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हर एक घर में जो है वो वाटर स्ट्रक्चर, जैसे जो रेन वाटर स्ट्रक्चर वो बनाना कंपलसरी कर दे इन हाउसेज में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, बहुत ज़रूरी है ये इस कंपलसरी। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में भी जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और जिनके जो प्लॉट्स जो मकान है वो 10 मरला और मोर देन 10 मरला, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर एक मकान में लगाया गया है ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज हो सके। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लगवाया सबने, लेकिन वो प्रॉपर सही काम नहीं करता, हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, ये बहुत बड़ी कमी है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सम एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल इन द रिजनेटिंग द एनवायरनमेंट एंड इक्वालिटी। इस प्रकार से इसके जो प्रोजेक्ट चलाए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। However, there are only a few success stories. In the majority of the cases, the program is still in the nascent stage. There is a need to generate awareness regarding the benefit of the watershed development and management among the people in the country. तो लोगों में जो अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। And through this, the integrated water resources management approach, the water availability can be ensured on sustainable basis. इस प्रकार से प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो मेथड है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं हमारे देश में जो रेनफॉल है बच्चों वो जुलाई और अगस्त 2 महीने ज़्यादा होती है, वैसे तो जून से लेकर के सितंबर तक होती है, यानी 3 से 4 महीने जो मानसून सीजन आता है उसमें आप देखते हैं कि जैसे पानी आजकल देखते हैं भी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, उनमें फ्लड की पॉलिसी है। लेकिन जो बाकी साल है जो वहाँ पर ड्राई होता है, तो जो रेन वाटर है तो उसको में हार्वेस्टिंग करें, उसका हम कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करते हैं, तो एक बहुत अच्छा मेथड है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर, यानी उस वाटर को कैप्चर करना और स्टोर करना और द वेरियस यूजेज। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है, इट इज आल्सो यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर के ग्राउंड वाटर। इट इज ए लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर द प्रेजरिंग द एवरी ड्रॉप वाटर फॉर प्रेजरिंग द एवरी वाटर ड्रॉप ऑफ द वाटर बाई गाइडिंग द रेन वाटर टू द बोरवेल्स, पीट्स वेल। इस प्रकार के ये भी बोरवेल करके, पीट्स बना करके, वेल्स बना करके, ये टेक्निक है, इको फ्रेंडली टेक्निक है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। द रेन वाटर टू द बोरवेल, पीट्स एंड वेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेज द वाटर अवेलेबिलिटी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ये इसका फायदा। चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर, और जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, जो इस प्रकार से वाटर टेबल है उसको भी जो है वो डिक्लाइन जैसे हो रहा है, धीरे धीरे हम चेक करें उसको भी, तो उसको रिचार्ज होगा, ऊपर आ जाए वाटर टेबल अगर हम इस प्रकार से पिट्स बनाते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये इसमें through the dilution of the contaminants like the fluoride and the nitrates prevent the soil erosion and flooding the arrest salt water intrusions in the coastal areas the use to the recharge of the soil। इस प्रकार के कुछ मेथड है रेन वाटर के जिसको हम कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू द वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से होता रहा। ट्रेडिशनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज डन बाई using the surface storage bodies like the lake, ponds, irrigation tanks, etc. In Rajasthan, rain water harvesting structure locally known as the कुंड और टंका, वहाँ पर देखिए राजस्थान में अगर आप कभी गए हो तो उसमें जब रेन जैसे आजकल का सीजन है तो उसमें एक प्रकार से टैंक बना देते हैं, जो घर की छत का पानी है उसमें जाता है सारा का सारा, और वो पहला जो रेन होती है उसको साफ कर देते हैं, उसको ही स्टोर करते हैं। उसके बाद जो रेनफॉल होती है, छत की सफाई होगी, सफाई रखते हैं, उसके बाद सारा पानी जाता है। इस प्रकार से जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं पालर पानी भी कहते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है उनके पास। स्टोरेज क्या होता है, उन्हें टैंक इज ए अंडरग्राउंड टैंक आर कंस्ट्रक्टेड नियर द हाउस और द विलेज टू स्टोर द हार्वेस्टेड रेन वाटर। इस प्रकार से बनाते हैं इसको। इसमें यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए किस प्रकार से आगे देखेंगे 6.3। To understand the various with the rainwater harvesting, there is a wide scope to use the rainwater harvesting techniques to conserve the precious water resources. It can done by the harvesting rainwater on the rooftop and open spaces. Harvesting rainwater also decreases the, इस प्रकार से इसमें कुछ मेथड भी दिए होंगे, आगे देख सकती है। ये देखिए हार्वेस्टिंग थ्रू द वाटर सेट मैनेजमेंट के द्वारा देखिए देख सकते हैं, स्टोन वॉल है इस प्रकार से एकदम। हार्वेस्टिंग थ्रू द लेक के द्वारा कर सकते हैं, और ये कुछ मेथड है देख सकते हैं। रूफ टॉप कलेक्शन इसमें किया जाता है, ये देखिए सर्विस वेल है, ब्रिक फिल्टर इसके अंदर, और कलेक्शन टैंक, ये इस प्रकार के कुछ मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो ये देख सकते हैं। ये कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज बिसाइड द
averaging the demand supply gap. It can also save the energy to the pump groundwater as recharge lead to the rise in the groundwater table. These days, the rainwater harvesting is being taken up on the massive scales in many states in the country. Urban areas can especially benefit from the rainwater harvesting as the water demand has already outstripped supply in the most of cities. कई बार हम देखते हैं जैसे अब की बार हम इंडिया की बात करते हैं, तमिलनाडु जो चेन्नई है, तो चेन्नई में पिछले कुछ महीने पहले जो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये बिल्कुल मैं आपको करंट बता रहा हूँ, तो वहाँ पर पानी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता था। यानी यहाँ भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा, इस प्रकार से नहीं। Apart from the mentioned factor, the issue that is the water, particularly in the coastal areas and brackish water in arid and the semi-arid areas, transport the water from the water surplus areas to the water deficit areas through the interlinking of the rivers. उसी कहता है जहाँ पर पानी कम है और जहाँ पर ज़्यादा, उसको हम जो जहाँ पर डेफिसिट है और जहाँ पर सरप्लस है, उसको हम रिवर को लिंक करके, rivers can be important remedies for the solving the water problem in India. Read more about the interlinking of rivers. However, the most important issues from the point of view of individuals, users, household and communities is the pricing of the water. इस प्रकार से जो देखते हैं उसकी जो प्राइसेस बढ़ गई है वाटर की। इसमें एक और चीज़ थी बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा। पीछे एक केस स्टडी दी गई है इसके अंदर, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा बच्चों। अन्ना हजारे एक बहुत ही समाज सेवी जो है, वो इस प्रकार से उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी दिल्ली में कई साल पहले, और करप्शन के खिलाफ जो लड़े। तो ये उसके गांव की स्टडी है, महाराष्ट्र की। वाटर सेट डेवलपमेंट इन द रालेगंज सीधी अहमदनगर महाराष्ट्र की स्टडी है। यानी इस गांव के अंदर पहले क्या था कि उससे पहले जो है लोग मतलब शराब पीते थे या इस प्रकार की जो गंदी आदत थी, काम नहीं करते थे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये एक रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड बंदा है यहाँ पर, और उसने देखा भी ये तो बहुत गलत हो रहा है, और उसने एक अभियान चला। देखिए एक आदमी ने किस प्रकार से उस गांव की नहीं बल्कि आसपास के एरियाज की पूरे कंट्री में एक जो है वेव चलाई इस प्रकार की। तो रालेगंज सीधी के ही, रालेगंज सीधी स्मॉल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र, इट हैज बिकेम एन एग्जांपल ऑफ द वाटर सेट डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री। इन 1975 दिस विलेज वाज कॉट इन द वेव ऑफ द पॉवर्टी। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। 1975 की बात हम करते हैं, 1975 की, तो वहाँ पर गरीबी थी और इस प्रकार से एलिसिट लिकर ट्रेड, वहाँ पर इस प्रकार से शराब का ट्रेड होता था। ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस व्हेन द रिटायर्ड आर्मी पर्सन सेटल डाउन इन द विलेज। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से, उसके बाद वहाँ पर जो है चेंज आ गया। व्हेन रिटायर्ड आर्मी पर्सन यानी अन्ना हजारे, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर, अन्ना हजारे सेटल डाउन इन द विलेज एंड टुक अप द टास्क ऑफ द वाटर सेट डेवलपमेंट। उन्होंने इसके ऊपर जोर देखा भी आसपास से क्या है, हालांकि सिंपल सी आदमी हो, ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी उसने एक डिटर्मिनेशन रखा। ही कन्विंस द विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। उन्होंने भी वहाँ के ग्रामीणों को कन्विंस किया, समझाया हम तो पैसे भी फैमिली प्लानिंग कीजिए आप, एंड वॉलेंट्री लेबर, और आपस में वॉलेंट्री लेबर, प्रिवेंटिंग द ओपन ग्रेजिंग, भी ओपन ग्रेजिंग मत कीजिए, फेलिंग ट्रीज एंड लीकर प्रोहिबिशन। इस प्रकार से लीकेज के ऊपर जो है पूरी तरह से प्रोहिबिशन कर दिया। Voluntary labor was necessary to ensure the minimum dependence on the government for financial aid. अगर आप इस प्रकार से लेबर करते हैं, आपस में वॉलेंट्री आपस में मदद करते, कोऑपरेशन करते, तो उससे आपको सरकार से जरूरत नहीं पड़ेगी। It socialized the cost of the project, explained the activist. Even those who were working outside the village contributed to the development by the community, committing a month salary every year. इस प्रकार से उन्हें एक स्कीम बनाई हुई भी, जो इस प्रकार से बाहर भी काम करते हैं उनको डेवलपमेंट किया जाएगा, और एक कमिटमेंट किया, ए मंथ सैलरी एवरी ईयर्स। वर्क बिगेन द परकोलेशन टैंक, वहाँ उसने देखिए काम कहाँ से स्टार्ट किया। परकोलेशन टैंक कंस्ट्रक्टेड इन द विलेजेस। इन 1975 द टैंक कुड नॉट होल्ड द वाटर। स्टार्टिंग में तो उसने होल्ड नहीं किया वाटर को, लेकिन धीरे धीरे द एम्बैंकमेंट द वेल लीक, क्योंकि उसका जो किनारा था वो लीक होगा। द पीपल वॉलेंट्री रिपेयर द, उसके बाद उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया। द 7 वेल्स बिलो इट्स 7, इस प्रकार से 7 जो उन्होंने बनाए 7, एंड इट्स वेल विद द वाटर इन द समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग मेमोरी ऑफ द पीपल्स। और उसके बाद देखिए वो भरे थे, और जब गर्मी का सीजन था उन्होंने उसको यूज़ किया। द पीपल रिपोज देयर फेथ इन हिम एंड इज बिजनेस। तो उसके बाद इस प्रकार से उनका विश्वास हो गया उसके विजन में, ये ठीक है, हम जो काम किया तो इसका सुझाव था बहुत बढ़िया था। ये यूथ, उसके बाद उसने क्या किया, एक जो युवा वर्ग थे उनका भी एक मंडल बना दिया। ए यूथ ग्रुप कॉल्ड द तरुण मंडल वाज फॉर्म्ड एंड द ग्रुप वर्क टू बैन द डाउरी सिस्टम। इस प्रकार से जो गाँव के अंदर बुराइयाँ थी, दहेज प्रथा थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, और छुआछूत थी,
और लिक्विड डिस्टिलिंग द यूनिट्स वर रिमूव, और वहाँ से जो एक फैक्ट्री जिसमें लोग काम करते थे पीते शराब उसकी, और उसको जो है वो रिमूव कर दिया। प्रोहिबिशन इम्पोज, ओपन ग्रेजिंग वाज कम्प्लीटली बैंड विद न्यू एम्फेसाइज ऑन द स्टॉल फीडिंग। उन्होंने कहा भी आप एक स्टॉल फीडिंग कीजिए, एक जगह से स्टॉल लगाइए पशुओं को और वहाँ पर उसको फीड कराइए। द कल्टिवेशन ऑफ द वाटर इंटेंसिव क्रॉप वे लाइक द शुगर केन वाज बैंड। उन्होंने कहा भी जिनमें ज़्यादा पानी होता है उन फसलों को आप मत बोइए। इसके अलावा आप जो है पल्सिस बोइए, ऑयल सीड्स एंड सर्टेन कैश क्रॉप्स विद द लो वाटर रिक्वायरमेंट्स वर एनकरेज, यानी क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती थी। उसने कहा भी रेनफॉल जैसे होती है उसके अनुसार ही आप जो है पल्सिस उगाइए, आप ऑयल सीड्स उगाइए, और इसके अलावा भी कई प्रकार की क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी जो है वो कम से कम लगा। ऑल इलेक्शन टू लोकल बॉडीज बिगेन टू बी हेल्ड ऑन द बेस ऑफ, और देखिए इसमें वहाँ पर चुनाव होता था, कई बार आपस में गाँव के अंदर पॉलिटिक्स हो जाती है, उसने भी खत्म कर दिया। बेस्ड ऑन द कॉन्सियसनेस इट made the communities leaders complete the representatives of people. A system of the न्याय पंचायत informal courts were also set up। उन्होंने कहा भी कि इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल जो कोर्ट बनाएगा, अगर कोई किसी का झगड़ा होता तो वहीं पर निपटाया जाएगा। इन्होंने एक सिस्टम बना दी, न्याय पंचायत बना दी। सिंस देन द नो केस हैज़ बीन रेफर टू द पुलिस, और उसके बाद उस गाँव से कोई भी केस पुलिस को नहीं गया, और जिस गाँव का कोई केस नहीं जाता तो उस गाँव को अच्छा मानते भी शांति प्रिय गाँव है, ये लोग यहाँ के अच्छे। और इस प्रकार से ए रुपीज़ द 22 लाख स्कूल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने उसके साथ स्कूल बिल्डिंग वहाँ पर बनाई। विलेज नो डोनेशन वर टेकन मनी, इफ नीडेड वाज द बोरोड एंड द पेड बैक। द विलेजर्स टुक ए प्राइड इन द सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से वो सेल्फ रिलायंस हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ए न्यू सिस्टम ऑफ द शेयरिंग द लेबर ग्रो आउट इन द इन्फ्यूजन ऑफ द प्राइड एंड वॉलंटरी स्पिरिट। पीपल वॉलंटियर टू हेल्प ईच अदर इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जैसे कोई भी काम होता तो आपस में मिलजुल के वो करने लगे। इस प्रकार के कुछ देखिए एग्जाम्पल देखिए, मिटिगेशन अप्रोच है इसको, देखिए इस प्रकार से आफ्टर मिटिगेशन पहले क्या था ये, और उसके बाद देखिए किस प्रकार से ये चेंज किया गया। बिफोर द मिटिगेशन अप्रोच, पहले इस प्रकार से लैंड पड़ी थी, उसके बाद इस लैंड को जो प्रॉपर यूज कर दिया वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर। देखिए Today the village plans to buy land for them in the adjoining the villages. At present water is adequate, agriculture is the, देखिए आज के समय में ये सारी की सारी वहाँ पर पर्याप्त जो है पानी है, और एग्रीकल्चर इज फ्लोरिशिंग थ्रू द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इज वेरी हाई। द प्रॉस्पेरिटीज आल्सो ब्रिंग द क्वेश्चन ऑफ द एबिलिटीज टू द प्रेजेंट जनरेशन टू कैरी ऑन द वर्क आफ्टर द लीडर ऑफ द मूवमेंट who declared that the process of the Raleighan evolutions to an ideal village will not stop. With changing the time, people tend to evolve the new ways. In future, the Raleighan might present a different mode of the country. इस प्रकार से देखिए इन्होंने मॉडल का काम किया, तो ये था एक मिटिगेशन अप्रोच, इसे अपनाई में। उसके बाद है तब का ये हाईलाइट्स ऑन द इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसीज। देखिए हमारे देश में 2002 में एक वाटर पॉलिसी बनाएगी, तो उसके मेन जो है वो पॉइंट्स क्या थे, मेन पर्पज जो है उसका वो क्या था। The National Water Policy 2002 stipulates the water allocation priorities broadly in the following order: drinking water, इसकी कुछ थी, drinking water, irrigation, hydropower, navigation, industrial and other use, इसके main point. The policy stipulates the progressive the new process of the water management, इसके तो की फीचर थे irrigation and multi-purpose project should invariably, दोनों साथ में होना चाहिए, irrigation भी और multi-purpose project. The drinking water components the whenever there is no alternate source of the drinking water, जब कोई भी इस प्रकार का ना हो तो वहाँ से जो पानी लेगा। Providing the drinking water to all human beings and animals should be first priority, पीने के पानी चाहे वो इंसान है या पशु तो उसको प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी देगी। Measures should be taken to the limit and regulate the exploitation of the ground water, कुछ इस प्रकार के मेजर्स बढ़ाएंगे, भाई किस प्रकार से यूज करें। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट रेगुलेट एंड एक्सप्लोइट, जो ग्राउंड वाटर है उसको एक लिमिट में यूज़ करें, लगातार यूज़ करें लेकिन एक लिमिट में। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई पंप है, ट्यूबवेल, जो उसका हम बहुत वेस्टेज करते तो वो गलत है, तो वहाँ पर एक लिमिट बनाई जाए। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर, उसको देखते हुए चाहे सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए और क्वालिटी के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी खराब हो जाती है तो जो हेल्थ है उनके उसके ऊपर असर पड़ता है। ए फेज प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, इस प्रकार से एक फेज, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा धीरे धीरे करके, अगर कहीं पर इस प्रकार की समस्या है। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ द वाटर शुड बी द इम्प्रूव, भाई किसी भी जो उसकी एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन की डाइवर्स यूज किए जाएंगे उसकी और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जहाँ से भी जो होता है उसकी इम्प्रूवमेंट भी की जाएगी। और
अवेयरनेस ऑफ द वाटर एज ए स्ट्रेस, उन्होंने काफ़ी लोगों में इस प्रकार की हम अवेयरनेस करें भी, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, दुर्लभ है, रिसोर्सेज है, सो भी फॉर स्टडीज को जो बचाना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द वाटर इस प्रकार की जो है अप्रोच लोगों में डालें। कंजर्वेशन है, कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू द एजुकेशन, तो ये जो कंजर्वेशन की जो कॉन्शियसनेस है लोगों में, ये एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव्स एंड द डिसइंसेंटिव, इसी प्रकार से आप उसको जो डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए एक और नया इसमें जो दिया गया, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल वाटर पॉलिसी, द गंगा रेजोनेशन फ्रॉम द रीजनेटेड, इस प्रकार की साइट दी गई, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेट के ऊपर, और कोई जानकारी मिलती है। जल क्रांति अभियान चलाएगा 2015 से 16। तो वाटर इज ए रिसाइक्लेबल रिसोर्स बट इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड एंड गैप बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड, तो कई बार गैप आ जाता है, अभी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। विल बी द वाइडनिंग द ओवर टाइम, climate change at the global scale will be the creating the water stress conditions in many regions of the world. India has a unique situation of the high population growth and rapid economic development with the high water demand. तो इसके साथ साथ जो बहुत डिमांड भी है, क्योंकि इंडस्ट्री आई ज़्यादा, अर्बनाइजेशन हो गया, तो उसकी कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जल क्रांति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 2015 and 16 with an aim to the ensure the water scarcity, वाटर सिक्योरिटी, वे सबको जो है पानी की जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी, तो द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री, प्रति व्यक्ति में कितना जो है वाटर उसको स्टोर किया। पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैड प्रैक्टाइज्ड द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एंश्योर द वाटर अवेलेबिलिटी, इस प्रकार की एक लोगों को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है, इसका कोई अंदर नहीं। इसके कुछ ये थे जल क्रांति अभियान, लोकल बॉडीज, NGOs and citizens at the large in creating the awareness regarding its objective. The following activities have been proposed under the Jal Kranti Abhiyan. ये कुछ इसकी एक्टिविटी, selection of the one water stress village in the east 672 district of the country in the create a Jal Gram, इस प्रकार से एक जल ग्राम बनाएंगे। Identification of the model command area of the about the 1000 hectare in different parts of the countries, for example the UP, हरियाणा ये नॉर्थ में, ये कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु साउथ में, राजस्थान, गुजरात वेस्ट में, ये कुछ से स्टेट लिए गए, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की। वेटमेंट पॉलिसीज, वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल डिस्चार्ज किए जाएंगे इसमें, रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्सेनिक फ्री वेल्स इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री, इस प्रकार से ये कुछ जहाँ पर आर्सेनिक के फ्री वेल, जहाँ पर इस प्रकार की कोई साल्ट ना मिले। क्रिएटिंग द मास अवेयरनेस थ्रू द सोशल मीडिया, हम लोगों में जो है अवेयरनेस करेंगे, मास में चलाएंगे। सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर एंड ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन स्कूल्स, इस प्रकार के अभियान चलाएंगे। जल क्रांति अभियान इज डिजाइंड टू प्रोवाइड द लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू द वाटर सिक्योरिटी, इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से, तो इसमें नहीं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, कोशिश करते हैं समझाने की।